लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं कृषि कानूनों को लेकर। आपको जान के हैरानी होगी कि अब जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने किसानों के समर्थन के अंदर प्रस्ताव पारित करना शुरू कर दिया है कृषि कानूनों के खिलाफ। मतलब जहां जहां राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं है, वहां वहां कृषि कानून अब लागू नहीं हो पाएंगे। जैसे जैसे आगे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग राज्य जो हैं वो अपनी मंशा साफ कर रहे हैं। केरल ने तो प्रस्ताव पारित भी कर दिया है कि कृषि कानून उसके राज्य के अंदर वहां की राज्य सरकार लागू नहीं होने देगी। और मजे की बात यह है कि बीजेपी के इकलौते विधायक जो हैं केरल के अंदर, उन्होंने इसका समर्थन कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि किसानों के जो कानून जो लाए गए हैं उनको प्रस्ताव पारित किया जा रहा था केरल विधानसभा में, तो मैंने उसका साथ दिया है कि कृषि कानून मतलब साफ है कि केरल में लागू नहीं होने चाहिए। अब आप सोचिए, और ये तक अब लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे अलग अलग राज्य, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, दूसरे राज्य हो, बंगाल हो आदि, ये सब अपने अपने राज्य की विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करेंगे। जैसा सीएए के वक्त हुआ था, अगर आपको याद हो कि हर विधानसभा में हर राज्य की सरकार जहां बीजेपी नहीं है उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हम नहीं यहां पर लागू होने देंगे सीएए। अब ऐसे ही कृषि कानूनों को लेकर भी राज्य की सरकारें सीधे सीधे मोदी सरकार के खिलाफ हो गई हैं। किसानों के साथ पूरा देश हो रहा है और मोदी सरकार अकेले खड़ी समझ रही है कि उसके साथ देश है। देखिए, वायर ने छापा भी है, केरल विधानसभा में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, भाजपा विधायक ने दिया समर्थन। और हैरत की बात यह है, जो नवीन कुमार जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है ट्वीट में कि जितना ज्यादा विरोध करना चाहिए था बीजेपी के विधायक को, उन्होंने तो किया नहीं, उनसे ज्यादा तो वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कर दिया इस कृषि कानूनों को रोकने की कोशिश। देखिए, उनका ट्वीट भी पढ़ते हैं। केरल विधानसभा में, ये नवीन लिखते हैं, केरल विधानसभा ने कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पास कर दिया। मजेदार ये कि बीजेपी के इकलौते विधायक ओ राजगोपाल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। बीजेपी को चाहिए कि उन्हें फौरन पार्टी से निकाल दें। उनसे अच्छे तो गवर्नर साहब हैं आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने अड़ंगा लगाने में कसर नहीं छोड़ी। ये भी बड़ा दुखद है कि जहां जहां बीजेपी की केंद्र सरकार ने महामहिम राज्यपालों की नियुक्तियां की हैं, वहां पर राज्यपाल सीधे सीधे जाकर अगर मोदी सरकार का समर्थन करने लगेंगे तो स्थिति बहुत भयावह होती जाएगी। जो चिंता का विषय जरूर है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र का तो रखवाला ही गवर्नर होता है और गवर्नर का रुख अगर ये होगा तो ये चिंता है और होनी चाहिए। इसके ऊपर ही अलग अलग राज्यों ने जब से ये कहा है, क्योंकि मोदी सरकार एक के बाद एक कानून लेकर आ रही है। किसानों से पहले भी सीए आया, एनआरसी आया और भी जीएसटी वगैरह सब आए, जिसमें राज्य सरकारें सहमत नहीं थी। लेकिन इनकी अना है, इनकी अकड़ है, अहंकार है कि हम जो है वो सही हैं। उस वजह से जीएसटी के साथ जो नुकसान हुआ है राज्यों का, आप सोच भी नहीं सकते। कभी गूगल करिएगा और पढ़िएगा, जो लॉस कंपेंसेशन देना था इनको राज्य की सरकारों को, जो टैक्सेशन के रेवेन्यू का नुकसान होगा, वो तक काफी लंबे समय का पेंडिंग है, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो सीधे सीधे ये देश जोड़ना नहीं है, ये देश को तोड़ना है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के खिलाफ हो जाएं। ये तो कभी होता ही नहीं था। लेकिन जब जनता का जनमानस जो होता है कि जनता नहीं चाहती एक चीज, फिर भी उस पर जबरदस्ती थोपा जाता है, तो ये भारत की खूबसूरत लोकतंत्र की पहचान है कि राज्य सरकारों को अधिकार है कि वो फिर उसको रोकने का काम करते हैं। और यही अब हो रहा है। केरल ने तो पारित कर दिया है और बीजेपी की खुद फजीहत हुई है कि बीजेपी के अपने विधायक और राजगोपाल साहब सीधे सीधे समर्थन करके आए कृषि कानूनों को वापस रोकने का। मतलब उनका रुख जो है वो पार्टी के खिलाफ। उन्होंने बयान भी दिया है, वो बयान भी पढ़ लेते हैं, वो सुनना जरूरी है। और ये सुनिएगा, ये बीजेपी के विधायक ने कहा है जिन्होंने केरल में कृषि कानूनों के खिलाफ वोट डाला है विधानसभा में। उनकी क्या राय है आपको समझ में आ जाएगा। गोदी मीडिया जो है वो बिल्कुल गलत बात आपसे कर रही है। इन्होंने लिखा, वायर ने, सत्र के बाद राजगोपाल ने पत्रकारों से कहा, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मैंने कुछ बिंदुओं प्रस्ताव में जो थे उनके संबंध में अपनी राय रखी। इसको लेकर विचारों में अंतर था जिसे मैंने सदन में रेखांकित किया है। उन्होंने कहा, मैंने प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन किया। क्या प्रस्ताव कि कृषि कानूनों को रोका जाएगा केरल के अंदर। इसका समर्थन किसने, कौन कह रहा, मैंने किया, बीजेपी के इकलौते विधायक। पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं है बीजेपी की, इनको निकाल दें पार्टी से, अस्तित्व खत्म हो जाएगा बीजेपी का केरल विधानसभा में। आगे वो कहते हैं, आगे लिखते हैं, जब राजगोपाल का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया कि प्रस्ताव में तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है, तब भी उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कही।
राजगोपाल बीजेपी के जो विधायक है केरल के, उन्होंने कहा मैंने प्रस्ताव का समर्थन किया और केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सदन की आम राय से सहमत हैं। जब राजगोपाल से कहा गया कि वो पार्टी के रुख के खिलाफ जा रहे हैं बीजेपी के, तो उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक प्रणाली है और हमें सर्वसम्मति के अनुरूप चलने की जरूरत है। मतलब बीजेपी का विधायक खुद कह रहा है कि जनता का जो जनमानस है वो सर्वसम्मति जा रही है कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए। तो मैं भी साथ में मैं हूँ, पार्टी भले ही साथ में नहीं हूँ। ऐसे ही इसी पे लिखा है, इसी पे सामना में संजय राउत साहब ने लिखा है शिवसेना की तरफ से कि बीजेपी सरकार जो है केंद्र में बैठी वो भारत के टुकड़े कर रही है। देखिए जी न्यूज ने छापा है, शिवसेना का मोदी सरकार परिवार सोवियत संघ की तरह टूट जाएगा देश। सोवियत संघ, जिसको अंग्रेजी में यूएसएसआर कहते हैं, पहले वो बहुत ही बड़ा, बहुत सारे देशों का एक यूनियन था जो जिसमें रशिया था, किर्गिस्तान और तमाम चीज़ें, तमाम जो देश थे वो सारे के सारे वहाँ पर थे, उसमें जुड़े हुए थे। ये हालत हुई कि वहाँ पर भी तानाशाही रवैये के खिलाफ लोग गए और टुकड़े हो गए सोवियत संघ के अलग अलग देश के अंदर। वो बढ़ गया एक बहुत बड़ा यूएसएसआर। उसी पर तंज दिया है संजय राउत और शिवसेना ने। सामना में छापा भी है, देख लीजिए, स्क्रीन पे है। सोवियत संघ की तरह भारत के भी टुकड़े हो जाएंगे, शिवसेना का बयान। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बहुत जल्द भारत के भी वैसे ही टुकड़े हो जाएंगे जैसे सोवियत संघ के हुए थे। उन्होंने क्यों कहा है? शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने लिखा है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध खराब होते जा रहा है और बहुत जल्द हमारे देश के राज्य भी सोवियत संघ की तरह टूट सकते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है, बीजेपी आग बबूला हो रही है। आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, मोदी सरकार ऐसे हालात पैदा कर रही है मोदी सरकार कि जिसके अंदर राज्य संतुष्ट नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं है। राज्य सरकारों की मजबूरी बन गई है बीजेपी के जो तानाशाही वाले कानून है उनको रोकने की। तो क्या होगा? बीजेपी के खुद के विधायक को कह रहे हैं कि भैया ये गलत हो रहा है, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा। ये सच में चिंता का विषय है और ये चिंता का विषय इसलिए बीजेपी के लिए बन जाता है कि बीजेपी के अपने विधायक केरल के अंदर कृषि कानूनों को रोकने के लिए वोट देते हैं विधानसभा में कि हाँ रोकना चाहिए, और बाद में जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आपने तो केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने का समर्थन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल किया। उनसे कहा कि भाई आपकी पार्टी के खिलाफ गए, उन्होंने कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सर्वसम्मति की तरफ जाते हैं। अपने खुद के विधायक बीजेपी के कह गए कि सर्वसम्मति कृषि कानूनों को रद्द करने की है। दोस्तों ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज बहुत से हमारे साथियों को समझ में नहीं आ रहा है। कब समझ में आएगा? जब भारत टूट रहा है। भारत को एक जोड़ा है 70 सालों में सरकारों ने पूर्ववर्ती। हमारे बड़ों ने, जो हमारे पुरखे थे, उन्होंने कुर्बानी दी है इस भारत को खूबसूरती के साथ जोड़े रखने की, और मोदी सरकार इसको ऐसे विभाजन करेगी तो क्या अंजाम होंगे, क्या परिणाम होंगे, ये सोचना होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी के खुद के विधायक, खुद के सांसद पार्टी छोड़ने को तैयार है। खुद के घटक दल एनडीए के छोड़ चुके हैं साथ, अकाली दल आदि जो सदियों से साथ थे इनके हर गुनाह के अंदर, वो भी इनसे अलग हो गए। फिर भी गोदी मीडिया को समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ डिबेट हुई? अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस का कोई विधायक बीजेपी के बिल का समर्थन कर देता और कांग्रेस के लाए हुए कृषि कानूनों का विरोध करता, तो पूरी गोदी मीडिया बिलबिला जाती, बौखला जाती और खुशी से उस पर डिबेट हो रहे होते, कोसना पीटना हो रहा होता। पर सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी के खिलाफ काम हुआ है तो कुछ नहीं बोलेंगे। आप बढ़ाइए आके लोगों को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे देश का विभाजन कर रही है और कैसे उसके अपने विधायक भी उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हिम्मत नहीं है बीजेपी के इकलौते विधायक और राजगोपाल को पार्टी से निष्कासित कर देने की, क्योंकि बीजेपी के लिए सत्ता, सुख और विधायकी और सांसदी, अपना नाम बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये अहंकार है, ये एक दिन बीजेपी को घुटने के बल लाके खड़ा कर देगा। पर जब तक देश का कितना नुकसान हो जाएगा ये देखने लायक है। मैं नहीं चाहता, आप नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि देश का नुकसान हो। बीजेपी को समझना होगा, इस देश को एक रखना होगा। जुड़े रहिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। लाइव टीवी का अगर बेल आइकन नहीं दबाया दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।